अपने तो घर में ही बात करके आएगा। अच्छे थे ज्वाइन कर दिया आपने? मैं करूंगा समय, तो और तो कुछ नहीं है आपको। मैं कर रहा हूँ सर। मैं साइन मैं भी करूँगा आज को आपको तो पड़ेगा नहीं, आज इतना इंश्योर कर दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी, सबकी गलत कर दूंगा आज। लेकिन इनको कुछ नहीं आता है तो बोलो बच्चा बैठो आप समझ दो। वो म्यूट वो सब कर ही लेंगे ना तो। हाँ म्यूट म्यूट कुछ करना तो आप करके ही दे दो ना। नहीं वो तो उनको अभी अभी स्टार्ट है ना, अभी तो हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया नहीं, आपने फोन को साइलेंट में कर दिया है ना, कॉल्स वगैरह को उसको खाली कर दो। वो पार्टिसिपेंट मतलब तू हमसे एक मिला के हमारा ना। एक और कौन है? साइलेंट तो कर दिया था मैंने। हाँ ठीक है ठीक है बैठ। एक जतन जी। जतन जी पाटिल। हाँ और आपको वो ये वाला मोड रखना है क्या? ये ऑल। हाँ नहीं ऑल तो। और अगर वो गौतम जी आ रहे हैं तो 15 मिनट बाद एक और उनको दे देना ध्यान के लिए। नहीं आ रहे हैं तो ठीक है। मिस्टर सीएस कहाँ गए? तीन तो यहाँ दो तीन दो है नहीं, मेरे लिए तो एक ही सीए। अशोक जी। हाँ तो मैं आराध्य के चरणों में वंदन। मातपश्री प्रधानाचार्य श्री माचरण जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर में विराजित सभी को मेरा शत शत वंदन। यहाँ जाने हुए सभी, पहले तो मैं सबसे प्रथम अनुज जी का आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे ये मौका दिया, ट्राई करते हैं बेस्ट। तो आज सबको, जैसे सबको पता है कि आज का विषय है गतागत। ली थी महीना भर से ज्यादा हो गया होगा, अनिल जी ने क्लास ली थी, उसमें गतागत का मीनिंग और कुछ जीवों के विषय के बारे में हमको बताया था। ओनली आई थिंक वी हैड कवर्ड अप टू सम वैमानिक देव, वेंतर देव से वैमानिक देव थोड़ा हमने कवर किया था। आई थिंक वो इतना टाइम हो गया एक बार। हाँ वेरी फ्रेश, वी विल कवर लाइक अभी गतागत। जैसे गतागत मैंने ट्राई किया, ये कहाँ से थोपड़े कहाँ से लिए हुए, मैंने कुछ पूछताछ की तो मुझे पता चला कि भगवती और पनवाना सूत्र में इनके थोपड़े मिलते हैं, तो उसी से इनका संकलन किया गया। तो हम थोकड़े के इसमें तो नहीं जाएंगे, बट हम पहले पहले हम ट्राई करेंगे जीव के भेद जाने। जीव के कौन से भेद है, जीव के भेद जो स्थान से लिए गए हैं, जाति से लिए गए हैं, तो ऐसे ऐसे करके जीव के भेद बताए गए हैं। टोटल जीव के भेद, संसारी जीव के भेद 563 बताए गए हैं इसमें। तो हम डिटेल में एक बार जीव के भेद को एनालाइज कर लेते हैं। तो मोटा मोटी पहले वो भी चार समझा सकते हैं गतागत क्या होता है। हाँ गतागत, गतागत का वर्ड का मीनिंग है कि जीव कहाँ से जैसे संसारी जीव तो जन्म मरण अनंत काल से कर ही रहा है, तो अनंत काल से कर रहा है तो एक जन्म होने के बाद दूसरे जन्म में जाता है, तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है तो उसको गति बोलते हैं। जाता है तो उसको गति बोलते हैं। और जो प्रेजेंट में आ रहा है पिछले से, वो तो आगत बोलते हैं। सो ये हो गया गतागत। सो एक आगत जो पिछले से प्रेजेंट जन्म में आया, जहां पर रह रहा है वो यहाँ से वहां आगे जाएगा, उसको बोलेंगे गति। सो ये हो गया गता गतागत। सो अभी जीव, जीव के 563 भेद बताए गए। मोटा मोटी जीव के चार भेद है पहले तो। जैसे फर्स्ट फर्स्ट है नारकी। तो नारकी के नेक्स्ट त्रियंश, फिर मनुष्य, फिर देव। सो ये चार भेदों में ही 563 भेद मिलेंगे। सो इन चार भेदों, इसका गतागत का फिर ऐसा समझा जा सकता है कि उद्देश्य है कि
जितने भी प्रकार के जीव है सभी वो प्रकार कहाँ से कहाँ जा सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं। यस, ये उसका ये मूल गतागत का वही है। तो इसमें क्या किया कि डिटेल्ड में जीवों के भेद दिए हैं, ताकि हम अभी तक इतने ऐसे भेदों को ऐसे जानेंगे जो हम जान पाए कि कहाँ से कहाँ जाता है। एक ग्रुप होगा तो ग्रुप में लेंगे, तो ग्रुप से ग्रुप कहाँ से कौन से ग्रुप में जाता है। तो हो सकता है कि इन डिटेल और भेद भी हो जाए, बट हम एटलीस्ट वो भेदों के जानेंगे ताकि हमें मालूम पड़े कि पर्टिकुलर किस गति से किस गति में जा सकता है। ठीक है, अभी फर्स्ट है त्रियंश, सॉरी फर्स्ट है नारकी के भी। तो नारकी के जैसे हम जानते हैं कि 7 नारकी होती हैं। 7 नारकी जो अपने मध्य लोक के नीचे का भाग जो है उधर 7 नारकी, 7 पृथ्वियां हैं, वो 7 नारकी पृथ्वियां हैं। तो 7 नारकी के जीवों को 7 भेद किए गए। 7 भेद के सब में पर्याप्त अपर्याप्त, तो ऐसे हो गए 14 भेद। सो फर्स्ट नारकी के 14 भेद है। सो 7 नारकी के नाम हम ये करें तो एक रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धम प्रभा, तम तम धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम महातम। सो ये नाम पर्टिकुलरली ये दिए गए इनके प्रकृति के हिसाब से दिए गए। रत्न प्रभा यानी रत्न पाए जाते हैं वहां पे, इसलिए रत्न प्रभा। शक्र प्रभा यानी पत्थर चीनी शर्करा प्रभा पत्थर कंकर ना, बड़े कंकर सो बड़े कंकर शक्र प्रभा। बालू का प्रभा जब बालू पंख प्रभा यानी कीचड़ पाया जाता है। तो धूम प्रभा ने धुआं, घोर धुआं होता है। तो तम प्रभा ने अंधेरा, तो एक तरह से। और महातम है घोर अंधेरा। सो इस तरह से 7 नारकियों की नारकियां हैं। तो 7 नारकियों के 7 इंटू 2, उसमें एक में 2 2 पर्याप्त अपर्याप्त, ऐसे 14 भेद हो गए। तो नारकी के 14 भेद। सो 563 में नारकी के 14 भेद आते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा है त्रियंश। अभी त्रियंश में 48 भेद बताए गए। त्रियंश ऐसी जाति है जहां पे हर मतलब एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी पाए जाते हैं। सो एकेंद्रिय, द्विवेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुर्वेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी भेद पाए जाते हैं। और हर एक में जैसे पर्याप्त अपर्याप्त संघीय असंघीय के हिसाब से इनके डिविजन्स किए गए हैं। जैसे एकेंद्रिय स्थावर जीव 5 प्रकार के जीव, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। सो पृथ्वी काय, ये पृथ्वी काय में 4 भेद बताए गए। पृथ्वी काय में 4 इस प्रकार होते हैं। सूक्ष्म, हर एक एकेंद्रिय की सूक्ष्म बादर, 2 मोटे भेद। सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त, बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त। तो ऐसे हो गए 4 भेद, एक स्थावर जीव के 4 भेद, पृथ्वी काय के 4 भेद। वैसे ही अपकाय, तेजस काय, वायु काय, सेम इसी तरह आपको 4 भेद मिलेंगे। तो एक वनस्पति काय में अपने को सूक्ष्म बादर मिलता है। सूक्ष्म में पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक यानी एक शरीर में एक बादल में हो गया, प्रत्येक और साधारण। सूक्ष्म में तो नहीं आता है वो। हाँ, अभी हम वनस्पति का सूक्ष्म में तो 2 हो गया, पर्याप्त अपर्याप्त हो गया। तो वनस्पति बादर में साधारण और प्रत्येक 2 भेद लेने पड़ेंगे। और साधारण में भी पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक में भी पर्याप्त अपर्याप्त। तो साधारण शरीर से मतलब एक शरीर में अनंत जीव। निगोद की जरूरत नहीं है। एक से अधिक जीव बादल में भी होते हैं। निगोद की जरूरत सूक्ष्म होते हैं। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, वो लास्ट टाइम उन्होंने आई थिंक स्लाइड में बताया था, निगोद साथ में रखा था स्लैश दोनों में जीव में जमीकंद है, पर जमीकंद निगोद नहीं है ना। जमीकंद निगोद नहीं है, बट वो साधारण है। वो साधारण शरीर नहीं, वो
लेके आओ फिर देखेंगे। निगोद में जैसे ने बताया वो व्यवहार अव्यवहार राशि दोनों ही होते हैं, तो सूक्ष्म में अव्यवहार राशि के जीव होते हैं। तो इस तरह से वनस्पति काय में हम 6 भेद ले रहे हैं। Got it? तो सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त 2, बादर में प्रत्येक, साधारण, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, टोटल ऐसे कितने हो गए? त्रिअंश के नहीं, ये 22 भेद हो गए। इस टावर के त्रिअंश में 22 भेद हो गए। तो ये त्रिअंश का फर्स्ट टावर जीव हम कवर कर लिए, इसमें 22 भेद हो गए। तो उसके बाद आते हैं द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, जो हम कहते हैं एक वर्ड में विकलेंद्रिय। तो ये 3 के पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त हो गए, तो 6 भेद हो गए। विकलेंद्रिय यानी द्विवेंद्र, त्रिवेंद्र, चतुर्वेंद्र 3 मिला के इनको विकलेंद्र कहते हैं। हाँ, सर आप बताएंगे। मैंने शॉर्ट, मैंने वहां पर पूरी इंद्रिया नहीं, तो एक इंद्रिय को वहां नहीं डिफाइन किया गया, एक इंद्रिय को एक ऑटोमेटिकली वो स्थावर जीव में आ गया। सारे स्थावर त्रस में विकलेंद्र में त्रस जीवों में जिसके भी इंद्रिय शॉर्ट है, 5 नहीं है, उनको विकलेंद्र। तो 5 से कम इंद्रिय वाले द्विवेंद्र, त्रिवेंद्र, चतुर्वेंद्र, ये विकलेंद्र में आ गए 3। तो ये हो गए 6 भेद और, तो त्रिअंश के और 6 भेद मिल गए, 22 + 6 28 भेद हो गए। सो अभी बचे हैं पंचेंद्रिय। सो पंचेंद्रिय में मोटा मोटी एक 5 भेद करते हैं, जैसे जलचर, स्थावर, जलचर, स्थलचर में उर परिसर, भुज परिसर और खेचर। वैसे तो स्थलचर में उर परिसर, भुज परिसर आते, बट वो 3 कैटेगरी अलग अलग लिए गए। हाँ, उर यानी उर परिसर यानी पेड़ से चलने वाले, जैसे सांप एक एग्जाम्पल है, और भुज परिसर यानी छिपकली और मगरमच्छ जो पैरों से चलते हैं। बट क्रॉल बेसिकली, हाँ, क्रोकोडाइल एक भुजा बट क्रॉल स्थलचर। हाँ, अभी स्थलचर कैटेगरी जो जनरल हम जैसे गाय, कुत्ता, गाय, भैंस, आदमी, बिल्ली, हाँ, वो भी स्थलचर ही हुआ। ट्रेंच में नहीं है स्थलचर, हाँ स्थलचर। वैसे नहीं बोलेंगे टेक्निकली, कि सेम कैटेगरी उस हिसाब से चलने वाले। हाँ, कैसे पैरों से, मतलब जो जमीन पर है उनको, वो जमीन पर चल रहे हैं, वो स्थलचर हो गए। उसमें 2 अलग से कैटेगरी हो गई, उर परिसर और भुज परिसर। जैसे ये पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड हो गए। और इनके क्यों इधर आइडेंटिफाई किया, मतलब इनके जो गतागत यानी जो जिस गति में इनको होता है, तो ये डिफरेंस है उसमें, तो इसीलिए इनका भेद इधर पर्टिकुलरली बताया गया। तो ऐसे फिर खेचर लास्ट में, तो ये हो गया 5 भेद। खेचर यानी नवचर यानी पक्षी जो आकाश में उड़ने वाले होते हैं। तो ऐसे ये 5 भेद है। तो इन 5 में अभी संगी असंगी, जैसे संगी जो मन वाले वो जीव भी है, और असंगी भी मिलते हैं। असंगी एग्जाम्पल है भी है, कैसे हम जैसे जान पाते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं। हाँ, असंगी होते हैं, बट हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, कैसे वो होते हैं, तो वो दिखते हैं। हाँ, वो सिंबल पर ढाई के बाहर जो भी है, हाँ, सारे असंगी, यहाँ भी रहते हैं, अंदर तो अभी जो गाय उसमें भी का जो स्टोरी भी एक बार सर डिस्कस होता है ना, में पूछा था कि हाथी नहीं है वो, हाथी है वो गणपत है, लेकिन हथनी जो है वो असंगी है, समथिंग लाइक दैट। हथनी उल्टा गणपत जो गर्भ से पैदा होता है। हथिनी जो है वो जेंडर हो गया ना। हाँ, जहाँ जेंडर हो गया वो असंगी नहीं हो सकता। असंगी ऑलवेज नपुंसक ही होगा। और गर्भज है वो संगी होगा, गर्भज हमेशा संगी होगा। तो गर्भज का मतलब ये नहीं गर्भ से उत्पन्न होने वाला, जिसके गर्भ धारण कर सकते हैं। गर्भ से उत्पन्न वो बाकी असंगी वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते।
तो गर्भ से तो हाथी उत्पन्न हुआ है। तो सर ये असंगी असंगी हाथी गर्भ से उत्पन्न नहीं होगा। तो जब तक वही था ना फिर कि हथनी के गर्भ से हाथी जन्म लिया, तो यहाँ हथनी गर्भ वैसा नहीं तो हाथी हाथी नपुंसक भी हो सकता है, हथिनी नपुंसक नहीं हो सकती, क्योंकि हथिनी वो हथनी स्त्रीलिंग तो स्त्रीलिंग हो गई। हाँ, जैसे वो स्त्रीलिंग हुई वो नपुंसक नहीं हो सकती ना, स्त्रीलिंग हो ही गई। हाँ वो तो इसका मतलब वो उसमें जोड़ नहीं सर, हाँ मेरा है से गर्भज बोलते हैं ना, हाँ तो जो गर्भ से जन्म उत्पन्न होने वाला या पैदा करने वाला, गर्भ से वो उत्पन्न उत्पन्न होना तो फिर हाथी हुआ। हाँ वो हाथी हथनी दोनों ही हो सकते हैं ना, हथनी भी तो गर्भ से उत्पन्न होगी, लड़का लड़की दोनों ही तो गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। अब जैसे मनुष्यों में भी ले लो, मनुष्य है तो समुद्र उस एग्जाम्पल में फिर अपने हाथी को असंगी माने थे। हाथी असंगी में भी आ जाएगा, हथिनी नहीं आएगी, क्योंकि मोहम्मद दीदी हथिनी स्त्रीलिंग वेदर उसमें डाउट नहीं है। हाँ जो हाथी हाथी यहाँ पर डिस्कस हुआ, हाँ तो हाथी तो असंगी और संगी दोनों हो सकता है, गर्भज भी हो सकता है, नॉन गर्भज भी हो सकता है, हाथी तो दोनों हो सकता ये है। नॉन गर्भज वाले हाथी कैसे, मतलब आप बोलते हैं कि समुचिम पैदा हो जाते हैं नौ हाथी? वो पता नहीं मेरे को वही डिटेल, मुझे कहीं वो मिला। हाँ वो, लेकिन वो गर्भज गर्भज जो भी है वो संगी है, हाँ गर्भज, ओके। तो तो वो गर्भज नहीं है। ओके ओके। तो जो यहाँ 5 भेद हम कर लिए, जिसमें संगी असंगी दोनों है, हर भेद में संगी असंगी दोनों है, हर भेद में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, तो 20 हो तो 20 भेद ही हो गए। तो पंचेंद्रिय त्रियंश के 20 भेद। तो ये जो है अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये स्थावर के 22 भेद, विकलेंद्र के 6 भेद, और ये 20 भेद पंचेंद्रिय। ये क्या है ना, ये ग्रुप बनेगा। कहीं कहीं हम पढ़ेंगे कि किस गति से किस गति में जा रहे हैं, तो ये ग्रुप अपने को ध्यान रहेगा, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये जीव पर्टिकुलर, ये कवर, पूरे जीव कवर होते हैं। तो ऐसे और भी कई ग्रुप बनते हैं आगे आगे जाके, वो हम एक एक जब उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे तब देखेंगे। तो ये हो गया त्रियांश। अभी अभी यहाँ पर एक चीज हम कवर कर लिए, नरक के जीव और त्रियांश। तो नरक ऑलवेज संगी, यहाँ पर कोई असंगी 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 भेद नहीं है, बट त्रियांश में अपन संगी असंगी का भेद कहाँ तक आएगा, ये किसमें आएगा? सभी असंगी समुच्चय असंगी जीव है। तो एकेंद्रिय से लेके चतुरेंद्र सब समुच्चय और असंगी। पंचेंद्रिय में अपने को मिल रहे हैं संगी असंगी, तो ये 20 वेद त्रिंश पंचेंद्रिय के हो गए। तो पहले से लेके इनको, क्योंकि समुच्चय हुआ जो कर्वज नहीं है तो हम समझ, जो जो मल मूत्र श्लेष मिश्रण से नहीं पैदा वो तो है, वो तो अच्छा, नहीं, वो तो उत्पन्न 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 तो सभी होते हैं ना, नहीं, उत्पन्न तो सभी तो होते हैं, पर्टिकुलरली उत्पन्न उत्पन्न तो सभी होते हैं, जो समुच्चय में वो भी उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं कहीं आता है ऐसे ही समुच्चय में इनको, कहीं कहीं आता है कि इनको समुच्चय में बोलते हैं। ये सारे एक से लेके चतुरेंद्रिय तक त्रियांश दिखते हैं। फिर भी कहीं हाँ उत्पन्न होने, उत्पादिक उत्पादिक, हाँ 48 हो गए। त्रियंश पंचेंद्रिय के 20, त्रियंश पंचेंद्रिय के 20, त्रियंश पंचेंद्रिय स्थलचर और परिसर, गुज परिसर, खेचर, हाँ ये 5 हो गए। 5 के संगी असंगी, और उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त, तो टोटल ऐसे हो गए 20। ठीक है, तो टोटल 48 वेद, त्रियंश के 48 वेद आ गए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है मनुष्य। सो मनुष्य में भी हम संगी असंगी दोनों मिलते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिले। तो अब ये मनुष्य के भेद है ना, स्थान के बेसिस पर बताया गया। तो इधर 3 तरह की भूमियां बताते हैं, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीप। वैसे भी अंतर्द्वीप जो आई थिंक समुद्र, वो लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है, वो भी अकर्म भूमि जैसे आइडेंटिफाई हुआ, अकर्म भूमि है, या यौगलिकी पैदा होते हैं। जस्ट जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो अभी अपने लवण समुद्र है ना, जो जम्बू द्वीप के बाद जो नेक्स्ट घेरा है, वो लवण समुद्र है। लवण समुद्र, फिर घातकी घंट, लवण समुद्र के बाद घातकी घंट।
तो लवण समुद्र बीच में है घातकी खंड और अपने जम्मू द्वीप के, तो उसमें 56 अंतर्द्वीप पाए जाते हैं। एक माला जैसा एक शेप है ऐसा, दाढ़ा, हाँ, दांत, हाथी के दांत जैसा। नहीं, अपने दाढ़ा होता है ना, दाढ़ा, अपने दांत के हाँ, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे ऐसे, ओके, तो दाढ़े के शेप में ऐसे 56 द्वीप है। 56 द्वीप है, तो लवण समुद्र में, लवण समुद्र, आइलैंड्स ये 56। तो ये ऐसे क्या कि आइलैंड के अंदर आइलैंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि आइलैंड तो समुचा ही पूरा ही आइलैंड है, क्योंकि जम्मू द्वीप, हाँ, वो तो देखो के बीच में एक और फर्दर वन मोर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन होगी, है ना। ये तो था ही, जैसे जम्मू जम्मू द्वीप है, उसके बाद लवण सागर है, फिर वो है, तो ये एक तरह से सारे टापू ही है। जम्मू द्वीप भी टापू हो गया, राखीगंज भी टापू हो गया, ऐसे तो टापू सराउंडेड बाय समुद्र है, बिल्कुल। इनके बीच में जो पानी है उसमें जो फर्दर है वो अंतर्द्वीप का है, वो द्वीप के अंदर द्वीप, इसलिए अंतर्द्वीप। ओके, बिकॉज द्वीप के बीच वाले जो पानी का क्षेत्र है उसमें इसे अंतर्द्वीप कहते हैं। द्वीप तो जम्मू द्वीप बोलते हैं, हाँ, जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसा दादकी खंड हुई द्वीप ही है, द्वीप है, हाँ, क्योंकि सराउंडेड बाय ऑल समुद्र है तो द्वीप हो गए। तो यहाँ 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के और 56 अंतर्द्वीप के। सो ऐसे लेके 101 भेद बताए गए। ये एक अभी 15 कर्म भूमि, 15 कर्म भूमि ऐसे हुई कि अपने जम्मू द्वीप, टोटल मनुष्य लोग 2.5 द्वीप हुआ, 2.5 द्वीप हुआ, उसमें एक जम्मू द्वीप हुआ। जम्मू द्वीप में अपने को 3 कर्म भूमि प्राप्त है, एक भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, 3 है। ऐसे के ऐसे नेक्स्ट जो अपना लवण समुद्र के बाद क्या है, घातकी खंड है। घातकी खंड में डबल है, दो दो एरावत, 2 भरत, 2 महाविद्य। सो उसके बाद समुद्र का नाम, समुद्र का नाम क्या है, कालोदती। सो उसके बाद कालोदती समुद्र है, उसके बाद अपने को पुष्कर आता है। पुष्कर में अर्ध पुष्कर मनुष्य लोक में आता है, ओनली अर्ध पुष्कर। सो जो है में हाफ ऑफ द एग्जैक्टली हाफ ऑफ द अपर हाफ में नहीं है, तो हाँ बराबर, तो लोअर चूड़ी में है ना, अंदर वाली चोटी, हाँ, अंदर, that from that sense, I mean, like outer and inner, you can say. inner, Yeah, upper. let's say it is in inner side, inner side में मनुष्य लोग हो गए। इनर साइड में भी 2 टोटल, ये डबल है, घातकी खंड का डबल है, लेकिन आधा मनुष्य लोग, डबल 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 का डबल हो गया पुष्कर द्वीप, नहीं समुद्र, उसका ओके राइट, हाँ, इन टर्म्स ऑफ, हाँ, घातकी खंड का डबल हो गया कालोदती का डबल है पुष्कर, तो सर बोल रहे हैं तो ये अर्ध पुष्कर में 2 महाविद्य क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है, 2 भरत क्षेत्र। हाँ, वो भी मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नहीं है, वो उससे मतलब नहीं है। अब बोलेगा भाई प्लॉट 80-50 का है, उसमें मकान है कि क्यों है, वो नहीं पूछ सकते, वो ठीक है। एरिया वाइज वो उससे डबल ही हो गया, मतलब वैसे हो गया कि अर्धा में भी डबल हो गया, अर्धा में जो है घातकी खंड का डबल, अर्धा का डबल हो गया, तो अर्धा में उसमें 2 वहां भी पूछ सकते थे, जम्बू द्वीप की एरिया से 4 गुना हो गया घातकी खंड भी, वो तो अभी पता चला, क्योंकि लवण समुद्र डबल हो गया, उसके बाद वो 4 गुना। अच्छा वो एरिया के हिसाब से तो अर्धा डबल है, आधा ही डबल है, और आधा में भी 2-2 है, 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र, 2 महाविद्य क्षेत्र। तो ऐसे कितने हो गए, 6, 12 और 3, 15, तो 15 कर्म भूमियां होगी। सो उसके बाद उसी क्षेत्र में, उन्हीं क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में जैसे 6 अकर्म भूमियां, टोटल 30। हाँ, जम्मू द्वीप में जम्मू द्वीप में 6 और घातकी खंड में 12 और अर्ध पुष्कर में 12। अकर्म भूमि, देखो कर्म भूमि, अकर्म भूमि यानी वहाँ ऐसी कृषि मसी होती है। हाँ, उनके नाम, ओके, देवकुरु उत्तर कुरु,
हरिवर्ष, रमेक वर्ष, हेमवत, हिरण्यवत, ये 6 ये 6 हो गए। तो सब में तीनों में भी यही 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 चीज है। कौन सा सब में अलग अलग 1 2 3 वैसे। हाँ तो एक पहला दूसरा कांस्टेंट कांस्टेंट अकर में सब कांस्टेंट। देवगुरु उत्तर गुरु में ऑलवेज पहला आला करता है। देवगुरु उत्तर गुरु में ऑलवेज प्रथम आला करता है। और फिर ये नेक्स्ट 2 है जो उसमें हरिवर्ष में हमेशा दूसरे आले की स्थिति और हेमवत और हिरण्यवत में तीसरे आले की स्थिति। ठीक है, तो ये 6 कर्म भूमियां, 6 अकर्म भूमि होगी एक इधर। तो ऐसे ही ये घातकी खंड में डबल होगी, तो ये 12 और अर्ध पुष्कर में और 12, टोटल 30 अकर्म भूमियां होगी। तो ये 30 अकर्म भूमियां फिर बाद में आती है 56 अंतर्द्वीप, जैसे बताएगा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है। टोटल 15 30 और 56 101 हो गए। सो इन 101 के संगी, हाँ किसमें लवण समुद्र में ही बताया, कालोदत्ती में नहीं, कालोदत्ती में। तो इन इन 101 के पर्याप्त अपर्याप्त, ठीक है, इन 100 ये सब संगी है। अब अभी तक हम संगी जीव ही देख रहे हैं, पर्याप्त अपर्याप्त तो टोटल हो गए 202। सो ये संगी जीव संगी मनुष्य 202 वेद पर्याप्त अपर्याप्त मिला के फिर इन्हीं संगी जीवों के जो मल मूत्र 14 अशुचि स्थान होते हैं, उनमें जीव पैदा होने वाले उनको असंगी मनुष्य कहते हैं लोग, समूर्चिम पैदा होते हैं। ठीक है, समूर्चिम पैदा होते हैं वो 101 गिने गए। तो इनमें अपर्याप्त अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो यह पर्याप्त होते ही नहीं है, तो खाली अपर्याप्त असंगी अपर्याप्त मनुष्य जो समूर्चिम पैदा होते हैं वो 101, टोटल हो गए 303। अभी एक बार जस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ये 14 अशुचि स्थान कौन से हुए? एक मल मूत्र कंकार, एक अपने कंकार, श्लेषम जो नाक से निकलता है, उल्टी, पित्त पित्त जो अपने ये निकलते हैं, पी पीत यानी पीत जो अपने यहाँ से जो अपने घाव हो जाते हैं वहां से निकलते हैं। एक रक्त भी अशुचि स्थान में लिया गया। तो एक वीर्य मनुष्य, ओके, फिर मेल का रज, हाँ ठीक है, पहले हम 14 कंप्लीट कर लें, जैसे इनको काउंट कर रहे हैं तो इसे हो जाए वीर्य रज स्त्री का जो, और संयोग से जो होता है, मेल और फीमेल के संयोग से जो होता है वो, और मृत शरीर भी, क्लेवर जो मृत शरीर का क्लेवर है वो भी एक अशुचि स्थान लिया गया है। फिर अकुल्डी, अकुल्डी जो कचरा हो जाता है अपने जो शेष जो होते हैं वो कचरा जाता है वो। फिर नाली का कीचड़, ये 14 हो गए। देखो मल मल अपने मूत्र खंकार जो अपने गले से खंकार होते हैं, फिर श्लेषम जो अपने नाक से जो होते हैं, और वमन उल्टी वमन जो बोलते हैं, पित्त पित्त, ओके, पीप पीप जो घाव से निकलती है, फिर रक्त 8 हो गए, ओके, वीर्य रज और संयोग से जो इन दोनों के मेल और फीमेल के संयोग से होता है वो, और शरीर मृत शरीर क्लेवर जो मृत शरीर का क्लेवर वो भी हो गया। टोटल कितने हुए? 12 हो गए। फिर एक अकुल्डा जो गगन कचरा डाला, पाइल ऑफ गार्बेज इसको लकुली। नहीं वहां पे जो अपने जो यूज किए हुए, जो अपन कुछ भी अगर यूज किया हुआ चीज वहां पर फेंक देते हैं उसमें वैसे पसीना इसमें नहीं लिया गया, पसीना इसमें नहीं आता है, पसीना इसमें नहीं आता है, पसीने में नहीं तो जैसे अभी 48 मिनट्स के बाद मतलब पसीना तो वैसे नहीं बोल रहा हूँ,
48 मिनट के अंदर अंदर वो जीव जन्म लेके मर जाते हैं। तो ये क्या है, ये जो है 48 मिनट के अंदर अंदर 12 टाइम जन्म मरण कर सकते हैं। ये अंतर मुहूर्त इनका खाली रहता है आयुष्य काल, और 48 मिनट तो 12 बार ये तुरंत तुरंत तो ऐसा पैदा होने और मरने में तो हार्डली एनी टाइम है। तो पर्याप्त अवस्था में तो मर ही जाता है। वो वो मुझे कहीं ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई कई बार होते हैं। हाँ 48 मिनट में 12 बार ऐसा बताया गया। क्या वो तुरंत हो जाता है क्या? जैसे ही वो निकला हो सकता है आई थिंक देयर बी सम टाइम गैप, तो दैट्स व्हाई जो महाराज अहंकार वगैरह करते हैं तो तुरंत बालू में डाल तुरंत ढक देता है ऐसा। शायद कम करने के लिए डाल हो सकता है, बट मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा तो सड़ना पड़ता है एक तरह से। अच्छा मेरे ख्याल से वो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन या इस टाइप का कुछ होगा शायद। थोड़ा एनवायरमेंट से भी थोड़ा थोड़ा तो उसको लेना पड़ेगा कुछ, तो वो लेने में थोड़ा तो वक्त लगेगा, इमीडिएट लाइक शायद ना हो। लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है उसका। और अकोल्डी कटिंग कोल्डी और नगर का कीचड़, कीचड़ जो नाली का अपना कैसे वो नाली का कीचड़ अभी जैसे अपन स्नान और करते हैं सब होते हैं, तब उसका कचरा जो निकलता है कीचड़ में जाता है, सब फर्स्ट वाले आ गए ना अपना जो वो मल, वो तो मल हो गया, मल वो तो मल हो गया। गॉट इट, ये 14 गॉट इट। और कुछ इसी में कुछ, तो ऐसे ये 14 स्थानों में समूचे असंगी मनुष्य पैदा होते हैं। वो 101 भेद लिए गए, जो स्टार्टिंग में हमने देखे। 101 भेद कैसे हुए, 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि और 56 अंतर्द्वीप। वो 101 के उन संगी मनुष्यों के मलमूत्र से जो होने वाले, वो भी 101 भेद हो गए असंगी। टोटल ऐसे 303 भेद हो गए मनुष्य के। ठीक है, सो मनुष्य में भी संगी असंगी है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों कैटेगरी है। ठीक है, तो लास्ट फोर्थ कैटेगरी संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त तो नहीं है, वो संगी नहीं संगी पर्याप्त हाँ, नहीं, अपर्याप्त वो तो मतलब और असंगी ओनली है। ऐसा, हाँ वो ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ओके हाँ, ये 3 मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य में संगी भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, और जो असंगी है वो सिर्फ असंगी होते हैं, सिर्फ अपर्याप्त होते हैं। सो बेटर, आई थिंक बेटर टू अंडरस्टैंड दिस वे वुड बी कि आप मनुष्य को पहले 2 भागों में विभक्त कर दो। हाँ। हालांकि इन्होंने कुछ और कहा है, बट मेरा सोचने का थोड़ा सा अलग है इजी कि गर्भज और जो सूची से पैदा हुए हैं, हाँ। वो पहले ऐसा कैटेगरी लो। एक तो गर्भज, गर्भ से जो पैदा हुए हैं, और एक जो ये असूचित से पैदा हुए हैं, मल मूत्र इत्यादि से पैदा हुए इनका एक इसका हैं। जो एक गर्भज जो है ये 2 भी वो संगी है, वो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों। ओके, और ये जो असंगी वाले हैं वो सिर्फ असंगी है, और और वो सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते, इसलिए एक 303 भेद हो। तो ऐसे हम 3 कैटेगरी कवर कर लिए अभी। ओके, नारकी, त्रियांश और मनुष्य। तो 3, तो एक तो 7 थे, एक 48 नेक्स्ट, और 303 चौथा 43 48 सात बोले ना 14 नारकी के साथ, नारकी के 14 नारकी के, 48 त्रियांश और 300 देन मनुष्य। तो अभी नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है देवता। सर इसके इसका स्क्रीन क्या, इसका स्क्रीन कैसे तो आए हैं क्या गौतम जी नहीं थे, स्क्रीन गया क्या? पासवर्ड होगा कुछ, नंबर और या फिंगर, व्हाट इट इज, you can tell the number. My God. and I can't 22 3 हाँ Drop to
तो नेक्स्ट वेद है देवताओं का। ठीक है, तो इनके लिए क्विकली समराइज कर देते हाँ। हैं। तो अभी हम गतागत पर चर्चा कर रहे हैं। गत आगत, गत मतलब गति जो करने वाले, आगे जो गति, आगत है नहीं मतलब जैसे कहाँ से आए हैं, और गति मतलब कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें पहले हम मनुष्य जीवों के, संसारी जीवों के भेद देख रहे हैं। तो संसार जीवों के भेद 563 लिए गए। मूल फर्स्ट 4 भेद करते हैं, नारकी के भेद, त्रियंच और मनुष्य और देव, ये 4 भेद। तो इधर नारकी में हम लोग डिस्कस कर लिए 14 भेद। 7 नारकियां हैं, 7 नारकी के पर्याप्त अपर्याप्त, तो 14 भेद ये हो गए। तो नेक्स्ट है त्रियंच। त्रियंच के हम किए 48 भेद। त्रियंच में एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी भेद आते हैं। तो एकेंद्रिय के 5 स्थावर, 5 स्थावर है, 5 स्थावर के उसमें पृथ्वी का, आपका है, तेजस का है, वायु का है, सूक्ष्म बादल के पर्याप्त अपर्याप्त दोनों। तो ये हो गया 16। वनस्पति में सूक्ष्म में पर्याप्त अपर्याप्त, बादल में प्रत्येक और साधारण 2 डिवीजन और आते हैं। प्रत्येक शरीर यानी एक जीव, एक शरीर, एक जीव। साधारण में एक शरीर में अनंत जीव। सो उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त, पर्याप्त अपर्याप्त हो गए। तो ऐसे वनस्पति में 6 भेद हो गए। ठीक है, टोटल। तो ऐसे स्थावर के 22 भेद हो गए। 16 पहले 4 भेदों के 16 लिए हमने। हाँ वही, हाँ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं 563 भेद जीव के। फिर अपन देखेंगे क्योंकि भेद हमें मालूम रहेंगे तो हम लोग गतागत जब हम ये देखेंगे कहाँ से कहाँ जीव आ रहा है, तो वो ग्रुप वाइज समझ सकेंगे उसको। ठीक है, तो फिर त्रियंश में 3 और आते हैं, देवेंद्र, त्रियंद्र, चतेंद्र। तो इसके पर्याप्त अपर्याप्त, टोटल 6 और ऐड हो गए, 22 और 6 28। फिर पंचेंद्रिय त्रियंश के 5 मोटा मोटी 5 भेद किए गए। उस 5 भेदों में जलचर, स्थलचर, उर परिसर, भुज परिसर और खेचर। ओके, ये 5 है। पांचों में संगी असंगी दोनों मिलेंगे। एकेंद्र से लेके चतेंद्र तक सब असंगी होंगे। तो उसमें हम कोई संगी असंगी बात नहीं की। तो नेक्स्ट त्रियंश पंचेंद्रिय में संगी असंगी, हर भेद में संगी असंगी भेद आएगा, उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त। ओके, 5 के 2 10, 10 इंटू 2 20 और 20। तो टोटल पहले 28 लिए थे हम लोग, और 20 48 भेद। तो त्रियंश के 48 भेद। तो ऐसे नारकी और त्रियंश हमने कवर कर लिए। अभी हम मनुष्य के भी शॉर्ट में बता देते। तो मनुष्य सर ने अभी संक्षिप्त में बताया। तो एक हमने 2 कैटेगरी की, एक समूर्चिम मनुष्य, एक गर्भज। राइट। सो समूर्चिम मनुष्य वो खाली असंगी अपर्याप्त अवस्था होगी, असंगी अपर्याप्त अवस्था। और जैसे गर्भज मनुष्य संगी, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों। इसमें असंगी नहीं आएगी, असंगी इधर आगे 101 समुचिम मनुष्य में वो आगे। तो अभी ये मनुष्य के 303 भेद लिए। जैसे अब संगी में स्थान के हिसाब से डिवाइड किया गया है। स्थान जैसे 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, ये टोटल हो गए 101। इधर 101 संगी के पर्याप्त अपर्याप्त। ठीक है, हमने समूर्चन के 101, तो टोटल 303 भेद मनुष्य कैटेगरी में लिए गए। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे देवता के बारे। कितने हो गए अभी तक? 365 हो गए। 365 हो गए। अभी 563 में से 363, 198 बचे। 198 बचे हैं। तो वो सभी देवता के, क्योंकि 4 ही कैटेगरी लिए हैं, तो लास्ट देवता की कैटेगरी आ। तो देवता में अलग अलग प्रकार के देव बताए गए। तो मोटा मोटी हम ऐसे 4 कैटेगरी करते हैं, भवनपति देव, वेंतर देव, ज्योतिष देव और वैमानिक देव। वैसे हम 4 समझते, 4 लेते हैं। इन 4 थोड़ा सा डिटेल में इधर दिया गया है। अभी भवनपति देव के अंतर्गत आते हैं पारमा धार्मिक देव। सो इनके भी 15। ये असुर कुमार का जो देव होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने स्लाइड में देखा था, उसी में कैटेगरी में आते हैं 15 और भेद लिए। तो 10 भवनपति जैसे असुर कुमार, नाग कुमार,
वो 10 नाम है, तो नाम का कोई नाम का ठीक है, 10 भवनपति देव। 10 भवनपति देव ऑटोमेटिक, तो और 15 परमाधार्मिक देव। बाद में आते हैं वेंतर देव, वान वेंतर देव ये रहते हैं। ये 8 जैसे डिवीजन है उत्तर और दक्षिण। वानर देव नीचे हो गए, हाँ, विंटर देव, वानर देव ऊपर। ऊपर। हाँ ठीक, उत्तर उत्तर दक्षिण जैसे हो गए 8 देव, जैसे भूत पिशाच यक्ष किन्नर तो ये 8 उधर हो गए 8 ये, तो टोटल 16, ये 16 वानवेंतर के 16 भेद लेते हैं। वो 8 एक कैटेगरी होगी, तो नाम नहीं चाहिए से सामने। ठीक, तो 10 उसके बाद 10 त्रिजंबक देव होते हैं। ये त्रिजंबक देव वैसे मध्यलोक में रहने वाले ही देव है। उतना वानवेंतर देव की, तो ये वानवेंतर तो मध्य लोक में लिए गए, तो ये हो गए त्रिजंबक देव। ये 10 है इनके, और 10 ज्योतिष देव। वैसे ज्योतिष हम पांच तरह के गिनते हैं, सूर्य चंद्र तारा ग्रह। तो ये 5 के इधर 10 के इस तरह हो गए कि इसमें जो ढाई द्वीप के जो है वो चर है, मतलब चलने मतलब स्थिर नहीं है, वो घूमते रहते हैं, तो वो। और बाकी ढाई द्वीप से बाहर है वो स्थिर है, तो वो 5 लेगी। थोड़ा सा करेक्शन। हाँ, वो स्थिर नहीं है, उनके विमान स्थिर है। ओके, वो तो चलते ही है। हाँ, ओके देव जो चलते देव देव चलते हैं, हाँ, उनके वैसे तो विमान हम जो देखते हैं वो विमान ही, हम जो देखते हैं उनके वो विमान स्थिर है, ये उनके विमान चल रहा है। विमान चल रहा है, तो मेरे यहाँ ख्याल से तो यही होना चाहिए सर। आई थिंक हाँ करेक्ट। वो देव तो फिर तो देव तो घूमेंगे ही। हाँ, देव। देव तो वो तो घूमते हैं। देव में बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। मतलब अपने समझ के लिए ये समझना जरूरी है कि हाँ अपने ऐसा। तो उनके विमान जो यहाँ पर जो ढाई द्वीप के विमान है वो स्थिर नहीं है, वो घूमते रहते हैं, और ढाई द्वीप के बाहर है वो स्थिर है, तो इसीलिए इनके 2 और भेद हो गए, जैसे 5 के ये 10 हो गए, तो 10 तरह के ज्योतिष देव। सो ये जो 199 भेद जो हम पहले करते हैं फिर प्रातः लेते हैं, तो 99 में ये 10 ज्योतिष के भेद, ज्योतिषिक। और 3 किल विक्षिक। ये किल विक्षिक देव एक्चुअली वैमानिक में आते हैं। हाँ, वैमानिक में आते हैं। इसके बाद छठे देवलोक तक रहते हैं ये शायद, अप टू छठे ज्योतिष के बाद वाले सारे वैमानिक में। हाँ, ज्योतिष के बाद वाले सभी वैमानिक, तो ये छठे देवलोक तक रहते हैं ये शायद, ये दूसरे से छठे देवलोक के बीच में, 1 से 2 के बीच में एक कैटेगरी, हाँ। 3 से 4 के बीच में एक कैटेगरी, और 5 से 6 के बीच में एक कैटेगरी के किलविक्षिक देव रहते हैं। तो ये दूसरे देवलोक से छठे देवलोक के बीच ऐसे हो गए। 1 से 2 के बीच में, ओके, 1 से 2 के बीच में। ओके, तो ये 3 तरह के होते हैं किलविक्षिक। किलविक्षिक तो ओके, फिर होते हैं फिर लोकांतिक। नो, इसमें एक चीज है कि फिलिपिक देवता से चारों गतियों में है। चारों गतियों में किस जगह पर काउंटिंग में ज्यादा पढ़ने हाँ, उसमें दिया गया है कि हाँ, तो बट ये चारों करेक्ट, इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है, चारों में आते हैं, बट अलग से इधर इसमें ये वैमानिक में काउंटर है, इसमें भी है, बोध में दिया हुआ है। चारों गतियों में नहीं, चारों चारों देवों के कैटेगरी में, चारों देवों के कैटेगरी। चारों देव कैटेगरी बोले तो आपने भवनपति वेंतर, तो ये यहाँ से मूव करते हैं इस कारण, मतलब मूवमेंट के कारण हम ले रहे हैं। देवता तो मूवमेंट करते ही हैं, पर वो कारण पता नहीं, पर ये प्रोमिनेंट होगा शायद उसकी वजह से। नहीं, यहाँ गतागत के दृष्टि से उनका अलग अलग कुछ कैटेगरी बनता होगा, वो उसमें सबज्यूम हो जाते होंगे, ऐसा हो सकता है। दैट में भी द रीजन। बाकी लोग क्योंकि गतागत में तो मानिक देव के कैटेगरी जो आते हैं उसमें ही लिए। बाकी स्थानिक देव की बट वो क्या बोल रहे हैं, किलविस्टिक जो देव है किलविसिक, वो भवनपति में भी है, लेकिन उनको अलग से क्यों नहीं काउंट किया गया है, बात वी आर डिस्कसिंग। तो उसको इसलिए होता होगा कि जो भवनपति देवों की जो गति आगति है वो
उनके जो किल्विस्की है उनके भी सेम ही होती होगी, तो उनको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। वैमानिक में हो सकता है इनका अलग है, आगे वालों का अलग गति आगति है, इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया, ऐसा है संभव है। इनफैक्ट लोक का भी जो पिक्चर्स बताने थे उसमें वैमानिक देव की विषयों का स्थान बताया हुआ है। हाँ। बट बाकी दिनों का तो कुछ बाकी दिन देवता कैटेगरी में कहीं कुछ स्थान नहीं मिलता। कि इसमें, लेकिन इसमें ये एक जगह ये भी बताया है, भवनपति से लेके वैमानिक देवों के बीच में हो सकते हैं, जैसे चार आपने बोला ना, चारों में हो सकते हैं, वैसे वैसे दिया गया है इसमें। ठीक है। तो फिर आता है नो लोकांतिक। लोकांतिक देव यानी ये त्रस नाड़ी के किनारे किनारे रहते हैं, तो इसलिए इनको लोकांतिक देव गया। ये पांचवें देवलोक के अंतर्गत ये आते हैं। ये इनका और एक इंफॉर्मेशन, लोकांतिक सम्यक्त्वी देवी होते हैं, और ये तीर्थंकरों के जो कल्याण नहीं, पहले दूसरे देवलोक में 26 अब हमें भी हाँ, तो वो 9 ग्रह तक मिथ्या जो अब भी जा सकते हैं, तो वो तो मिथ्यात्वी, पूर्ण मिथ्यात्वी रहते हैं, हमें क्यों वही। तो ये 9 लोकांतिक हो गए। फिर समय समिक्ती तो जैसे हाँ वैमानिक ही देते, जैसे हम श्रावक और साधु के क्या लेते हैं, क्योंकि श्रावक हम लेते हैं क्योंकि समिक्ती भी है इसीलिए श्रावक है, और साधु तो समिक्ती है ही नहीं। वो देखो वो बात अलग, चर्या चर्या की बात छोड़ दो, निश्चय में हम लोग श्रावक को किसको लेते, किस में लेते हैं, समिक्ती होने के बाद ही श्रावक को लेंगे। नहीं, चर्या का क्वेश्चन ही नहीं उठता है ना, जिसमें कनेक्ट है वही हाँ। चर्या तो पांचवें गुणस्थान से आएगी, चौथे गुणस्थान में उचित होगी। हाँ चौथे तो चर्या है ही समिक्ती नहीं। हाँ। और बाद में नहीं है। हाँ इसमें ऐसे श्रावक के कितने आते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, जैसे आठवें तक जा सकते जो नहीं है वो हैं। आठवें त्रियंश श्रावक, और मनुष्य श्रावक 12वें तक जा सकते हैं, और साधु 26वें एकदम लास्ट तक भी जा सकते हैं, मतलब लास्ट अनुत्तर विमान के लास्ट सर्वार्थी देव में तक भी जा सकते हैं। तो ये इसके बाद अ, अपन अभी वैमानिक जो बात कर रहे थे, ये 2 कैटेगरी ऑलरेडी हमने कवर किया, उससे मूल जो कैटेगरी वैमानिक लेते हैं 26 देवलोक, वो आते हैं उसमें 12, जिसमें ऐसा स्वामी सेवक का जो कैटेगरी रहता है वो 12 देवलोक है। उसके बाद 9 ग्रैविक देवलोक, या मतलब वो अपने लोक में जो नस की तरह जो एरिया बताए जाते हैं, ग्रैविक बोले तो नस ना, गला गला ग्रीवा ग्रीवा, तो वो क्या उस पर्टिकुलर पार्ट में होते हैं, वो 9 ग्रैविक, ग्रेविक क्या बोलते हैं, ग्रेवेक। सो ये 9 कैटेगरी है, और 5 अनुत्तर, उससे ऊपर पृथ्वियां, विमान मतलब पृथ्वी हो गई, विमान तो रहने ही है। तो 5 अनुत्तर, तो ये इनका अनुत्तर क्यों कहा गया? अनुत्तर यानी मतलब एकदम श्रेष्ठ कैटेगरी, लाजवाब, श्रेष्ठ अनुत्तर जिसका कोई उत्तर ना हो, लाजवाब, तो वो सबसे ऊपर में है। तो इनमें तो सब समिक्री, हाँ, इन 5 कैटेगरी में सभी ओनली समिक्री होंगे। तो ये श्रेष्ठ देवता जहाँ पर इनमें संभवतः वो एक अवतारी, एक सभी एक अवतारी वो तो निश्चित निश्चित है, वैसे सर्वाधिक वाली बात से एक अवतारी। सो अभी हम ऐसा टोटल करते हैं तो ये 99 हो गए, 12 जो स्वामी सेवक का जो रहता है कैटेगरी, 12 देवलोक बस, फिर 9 ग्रह और 5 अनुत्तर, टोटल 26। तो पहले वाले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, 10 भवनपति, 15 परमा धार्मिक, 16 वेंतर, 10 त्रिमंजक, और 10 ज्योतिष देव, 3 किलविक्षिक, 9 लोकांतिक, और ये 26 टोटल हो गए 99। सो 99 के पर्याप्त
अपर्याप्त, टोटल हो गए 198। तो इस तरह हमारे 563 भेद आ गए। ठीक है, इसमें कुछ 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 पर्टिकुलर कुछ कुछ पूछना, कुछ ट्राई कर सकते तो हैं। भानुपति के 25 हो गए, भानुपति के 25 हो ज्योतिष के गए। 26 हो गए। हाँ। Sorry, वेंतर वेंतर के 26 हो गए। ज्योतिष के 10 हो गए, और ये 26 प्लस, तो ये हो गया 38। 26 ठीक है, तो ये प्लेस तो आप लोग का विवरण करेंगे तब वो देखेंगे कितने रज्जु ऊपर, कितने कितने नीचे और कैसे है, वो ले लेंगे। तो इस तरह, और इधर एक इसी चैप्टर में एक कैटेगराइजेशन आता है, वहां पर जीवों को और डिटेल में समझने के लिए, जैसे भारत क्षेत्र में कितने जीव, जम्बूद्वीप में कितने जीव, वैसे आते हैं। तो ये आप भारत क्षेत्र में, जैसे हमने क्या कैटेगरी थी, लोगों को कैलकुलेट करने दो। हाँ चलो, भारत क्षेत्र में कितने हुए आप, जैसे नरक के कितने हमने इतने डिटेल में लिए ये पूरे कैटेगरीज, उसमें कर्म भूमिया ले, अकर्म भूमि ले, तो अभी भारत क्षेत्र में कितने होंगे, चले भारत, हाँ करेक्ट नहीं होंगे। चलिए ट्राई करें, भारत क्षेत्र देखिए, हमने अकर्म भूमि, कर्म भूमि और कैटेगरी त्रियांश, देवलोक, नारक, प्लेस के हिसाब से, संगी असंगी, पर्याप्त अपर्याप्त, वो सब गिने। ठीक है, अब भरत क्षेत्र में क्या हो, भरत क्षेत्र में क्या क्या आएगा? ओके, देवता भी ज्यादातर वही और कौन हो सकते हैं? देव 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 देव, वो अलग जो, हाँ तो कैटे कितने हुए, टोटल कितने हुए, त्रियांश कितने थे? त्रियांश कितने थे? 48, त्रियांश 48 हो गए। मनुष्य कितने हुए? 303। हम 303 संपूर्ण लोक से लिए थे। हाँ आपके केवल वो 3 है। नहीं, अवैध रावत कहाँ है? हाँ, भरत क्षेत्र में खाली एक भरत क्षेत्र भी अभी पुष्कर में भी है। नहीं, लेकिन जम्बूद्वीप की बात करिए क्या? हम खाली भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो 5 है, वो सही बोल रहा है। ओके, भरत क्षेत्र में 5 है। भरत क्षेत्र, अब ओके, सब संपूर्ण लोक के हिसाब से भरत क्षेत्र, हाँ ठीक तो है। यहाँ सिर्फ जम्बूद्वीप की बात हो रही है। हाँ यहाँ ठीक, हाँ संगी असंगी हाँ, तो कितने हुए? तो कितने हुए? तो टोटल 3। कितने? कितने याद नहीं बोले तो सारा तो काउंट कर लिया, उसका याद नहीं है। तो ये क्या याद कैसे हो? तो देखो ऐसा है ना, 3 हुए, 3 है बस। तो कर्म भूमि, क्या याद नहीं? ये कर्म भूमि हो गई। ठीक है, कर्म भूमि में क्या हो गए, संगी, नहीं वो हो गया, पर्याप्त अपर्याप्त, 3 काउंट हो गया। 3 काउंट हो गए। बस। तो असमुचिम का 1, हाँ, तो तो जैसे एक 3 हो गए टोटल, तो भरत क्षेत्र में हो गए 51 भेद जीवों के। वैसे ही अब जम्बू द्वीप में लेते, भरत क्षेत्र 51, 15 हो गया ना, 5 भरत क्षेत्र है। अरे भाई, नहीं इसमें जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र, आपको कब बोले? हाँ वो बाद में बोल सर दिया में आपको। सर वो भी मैंने बोला बोलिए सर। के हिसाब से। तो 51 ही है ना। ठीक है, अब वैसे भरत क्षेत्र लोगे तो हो जाएंगे 63। हाँ टोटल, क्योंकि हम 5 भरत क्षेत्र होते हैं 5 ना। भरते हैं हिसाब से हमने वैसे सब में डिवाइड किया ना। 3 और 48 तो 48 ही रहेंगे भाई, 48 तो सारे आ ही गए। 48 तो सारे आ गए, सेम ही आ गए। मनुष्य को स्थान के हिसाब से किया गया, तो इसीलिए उधर जितने भरत क्षेत्र उतने ऐड हुए, सब इस भरत क्षेत्र लेंगे। तो ये नेक्स्ट हो गया जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप में कितने आएंगे? अब जम्बू द्वीप में तो भरत क्षेत्र हो गया, एरावत क्षेत्र हो गया, महाविद्य क्षेत्र हो गया, तो इनके ऐड होते जाएंगे। अकल भूमि में। हाँ टोटल 9 भूमिया हो गई ना, 3 + 6 9, 9 × 3 27 प्लस 48 के 70। 48 कौन तो वो सारे आ ही गए ना। सारे आ गए। वो तो 48 में देखो, 48 में क्षेत्र के हिसाब से डिफरेंशिएट नहीं किया। हाँ, क्षेत्र के खाली मनुष्य को किया। क्षेत्र के हिसाब से किया। कारण उनकी सारी गति आगति एक ही होती होगी, वो पता नहीं, मेरा कारण नहीं पता है, वो किया गया जब
भेद है। मे भी हम कहीं देखेंगे आगे जाके, मैं ये डिटेल में अंतर्दीप के मनुष्य थोड़े अलग होंगे और उनकी गति आगति में कुछ अंतर होगा। वो मिक्सर भी होते हैं। हाँ, अंतर्दीप के जो ना वो मिक्सर भी होते हैं। वो योगलिक हो गए। हाँ, वो अंतर्दीप योगलिक होते हैं। हाँ, अपने इसमें सभी फिर दोनों हो सकते हैं। ओके अंतर्दीप में तो ओके मिथ्यात्व होते हैं। ओके। तो आगति में फर्क पड़ जाएगा फिर। हाँ हाँ, मिथ्यात्व का कर्म में भी फर्क पड़ जाएगा शायद। वो अंतर्द्वीप अक्रम में तो यही फर्क पड़ गया ना। जो 30 अकल भूमि है वो समय मिथ्या दोनों हो सकते हैं। समृद्धि असमृद्धि तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी गति आगति इसके लिए फर्क पड़ जाएगा ना। जो मिथ्यात्व है तो फिर वो अंतर्दीप का फर्क पड़ जाएगा। 5 to 9, मैं बोल रहा हूँ कि 2 minutes फास्ट है। उसमें हाँ, वो लोग निश्चित देवलोक की जाते हैं। तो वैसे सब तो करेंगे। तो एक किस्म मेरा प्रश्न है, जैसे भरत क्षेत्र जम्मू बोला है, तो वैसे तो अब जम्मूद्वीप डेफिनेट देखें तो 1800 युजन का हो गया। तो देवता भी आना चाहिए। देखो ठीक है, वो डिटेल अभी हम जैसे लेंगे तो वो आपका 900 योजन वो जो बोल रहे हैं ना, ऊपर नीचे जो ऐसा होता है उधर, ठीक है, वो इसमें नहीं लिया है इसमें। हाँ, इसमें खाली उस तरह से लिया हुआ है इसमें। नहीं है तो गाँव में नहीं, यहाँ पर वो क्या कि देखो ये विवक्षा भेद है। यहाँ जम्बूद्वीप किसको बोल रहे हो उसकी राइट, यहाँ जम्बूद्वीप उसी हिसाब बट आप वो मध्य लोक वर्ड बोलेंगे तो शायद मोर अप्रोप्रिएट होगा, है ना। मध्य लोग बोलेंगे तो ये जो बोल रहे हैं वो मोर अप्रोप्रिएट होगा लेने के लिए। जम्बूद्वीप का थिकनेस कितना बोलते हैं वो मध्य लोग नहीं। हाँ है मध्य लोक। है, ठीक है, मध्य लोक में होने से मतलब है, मध्य मध्य लोक पूरा मध्य लोक में तो और भी सारा ही लोक हो गया ना मध्य लोक में, तो उसके बाहर वाले भी मध्य लोक में पूरा गिना गया। वो भी फिर 1800 ही होगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। तो जम्मूद्वीप भाषा में नहीं है, मध्य लोग अपेक्षा समतल भूमि काउंट करते हैं हम लोग। हो सकता है हम लोग समतल भूमि है, तो फिर समतल भूमि उसी अपेक्षा से कि वो 900 है, इसीलिए समतल भूमि। चलो हम इधर गतागत के हिसाब से इधर हम लेते हैं। take only that. सही है ना। We take only that. नेक्स्ट एक लावण समुद्र। अभी लावण समुद्र में कैसे लेंगे, हमने कैटेगरी की थी। लवण समुद्र में क्या है? क्या आया था लावण समुद्र? 56 अंतर्द्वीप है 56 अंतर्द्वीप लिए थे। और कुछ नहीं है। 56 अंतर्द्वीप में कितने 56 में कितने भेद हो गए मनुष्य के? अंतर्द्वीप में क्यों सारे असंख्य है? काम किया था वो सब है 101 इंटू 303 वहां तो सब में सब है। सब है, तो उधर इधर भी 3 हो गए प्लस 48 कितने हो गए? 216 भेद हो रेंज गए। की 48 वैसे अभी घातकी खंड में देखा जाए तो क्या होगा, उधर तो डबल हो गए भरत क्षेत्र। 48 है मनुष्य वाला। हाँ, जब वो हाँ 48 तो नहीं, मनुष्य डबल हो गए क्योंकि दो भारत क्षेत्र, दो अक्रम भूमि में डबल डबल हो गई। और हाँ तीन और 6 वहां 6 और 12 तो फिर और 48 54 और 48 102 भेद हो गए। अब कालोदती में ऐसे बताया गया है, कालोदती में इधर मनुष्य नहीं होते, खाली त्रियंश, बट इधर त्रियंश के 2 भेद छोड़े गए तेजस के। बादर तेजस के पर्याप्त अपर्याप्त। क्यों बोले तो इधर वाडवानल वो क्या बोलते हैं, अग्नि जो समुन्द्र में वाडवानल लगती है, वो नहीं आती इधर इस कालो बादल तेज का की वाडवानल में। ओके, इस तरह से हम दो कैटेगरी छोड़ दिए। बादर तेजस के 2, बादर तेजस के पर्याप्त अपर्याप्त तो 46, ठीक है। त्रियंश के इधर 46 भेद, मनुष्य के इसमें नहीं आएंगे, खाली त्रियंश के। हम का इधर लावण समुद्र में आ गए क्योंकि अंतर्द्वीप था, इसीलिए उधर मनुष्य के भेद आ गए। इधर कोई द्वीप नहीं है, तो इधर खाली त्रियंश के भेद ही, तो त्रियंश के इधर आ गए 46 भेद। ओके,
और एक कैटेगरी इधर बताई गई है, लोक को डिवाइड किया गया, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, अधोलोक। अब हम इस हिसाब से देखेंगे कितने कितने जीव के भेद इधर पाए जाते हैं। अभी फर्स्ट अधोलोक में देखते हैं। ऊर्ध्व लोक तो देवता, भवनपति वहां नहीं है। भवनपति भवनपति सब अधोलोक में आई नीचे। तो यहाँ पर अधोलोक में जो हाँ, ज्योतिष मध्य लोक में, ज्योतिष मध्य लोक। अभी पहले हम अधोलोक देख लेते हैं, ठीक है। अधोलोक देख लेते हैं। अधोलोक में 20 भवनपति। 20 कैसे हुए? नहीं, वो अपने अभी अधोलोक स्टार्ट कर ना, अधोलोक स्टार्ट करना, एक बार अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। अधोलोक से स्टार्ट करो। अधोलोक है ना, ठीक है। अधोलोक में कौन से देव हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। और वो 30, ओके। और 14, 30, 70, 44 और अशोक कुमार, राजकुमार, वो भी तो 20 थे। 30 कैसे हुए? 30 परमा धार्मिक, 30 और भगवती 50 हो गए। 50 हो गए। वो पहले 20 नहीं बोला, 30 ही बोला। हाँ, उन्होंने परमा धार्मिक, आई थिंक यू स्पेल्ड आउट, सो आई एडेड 30 देयर। भगवती के 20, 50 प्लस टोटल 50 हो गए, 64। 64 हो गए। और क्या क्या आएंगे? 48 होंगे पूरे। हाँ, वो दो, तो अधोलोक में पूरे 48 त्रियंश के भेद पाए जाते हैं। वो दो, 112, ठीक है। प्लस तीन महाविद्या के विजय के एक विजय नीचे। हाँ, एक विजय जो अभी आप जो बोल रहे हैं अधोलोक। तो अधोलोक में जो ये पार्ट मध्य लोक का है, थोड़ा वो जो डाउन जाता है, उस हिसाब से मनुष्य के अधोलोक है। हम लोग अधोलोक की बात कर रहे हैं, अधोलोक की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसा है कि जो महाविद्या क्षेत्र है, उसमें कितने विजय हैं? 32 विजय। 32 विजय। उन जम्बूद्वीप के जो 32 विजय है, उनमें से एक विजय जो है वो अधोलोक में। ऐसा मतलब पृथ्वी मध्य लोक का भाग थोड़ा सा, वो पृथ्वी का भाग ऐसा नीचे जा रहा है कहीं, इसलिए तो वो ये 3 कैटेगरी के मनुष्य उसमें लिए। तो कुल कितने हो गए? वो सारे महाविद्या के नहीं है, सिर्फ जम्बूद्वीप के जो महाविद्या है उनमें से एक विजय नीचे है। ये लीलावती बकरा दोनों का आता है सर। एक दो आता तो 6 लेते। महाविद्या है ना, है तो महाविद्या। लेकिन हम महाविद्या के भी जीव के कैटेगरी कर रहे हैं ना। 15 कर्म भूमि कर रहे हैं, तो इधर कितने महाविद्या हो गए? महाविद्या एक ही कर्म भूमि हुई ना, जम्बूद्वीप का महाविद्या ओनली, महाविद्या का एक ही कर्म भूमि हुई ना। ओके, जम्बूद्वीप का महाविद्या। हाँ, जम्बूद्वीप का। हाँ, अगर दूसरा महाविद्या मैं बोला दूसरा लेते तो आता का नहीं है। तो 6 आ जाए। जैसे सर ने आपने बताया दूसरा का है नहीं, इसीलिए हम इधर खाली 3 ही ले रहे हैं। तो सिर्फ लेफ्ट वाली है जो ऐसे तो 2 विजय। तो ये संकट भूमि से हजार योजन जाने से 100 योजन अधोलोक में। ओके, इसलिए ये 2 काउंट होते हैं और ये सेफ्टी है। 2 काउंट हो गए, लेकिन ये महाविद्या एक ही काउंट हो रहा है इधर, इसलिए खाली 3 जीव के भेद। 3 जीव। इसमें क्या सब विचरण नहीं रहते हैं इसमें? नहीं, सब ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है इधर। वही है, अपने 20 में 2 वहां पे। ओके, जो अधोलोक के पास। नहीं, वैसे अपना धरती है, वैसा ही इन्वायरमेंट है। वो खाली ज्योग्राफिकली डाउन होने के कारण वो अधोलोक में है। अधोलोक के साइड से डिवाइड किया है इसीलिए। सूर्य चंद्र की रोशनी भी जाती है। नहीं तो अपने वो फर्स्ट वो उसे कोई थोड़ा ओब्लिक है बस, थोड़ा नीचे झुकान में है बस। वो नारकी नहीं है। सूर्य नारकी में तो सूर्य चंद्र पहुंचेगा ही नहीं। तो वहां पर जो भी रहेगा तो उनको वही वाला एनवायरमेंट मिलेगा ना। नहीं। जैसे इंडिया में या वर्ल्ड में जैसे तिहाड़ भी है, बुचड़ खाने भी है, जैसे पौष बंगले भी, पौष विलेज भी है, वैसे वहां भी पहले नाटक के अंदर ये जो मनुष्य वाला भूमि अपनी तरह ही है।
वहाँ देवलोक भी है, उसका लोकेशन अपने डिस्कस किए अलग अलग है। वैसे नारकी का भी अलग लोकेशन है, वो तो प्रताड़ित नहीं है, अलग अलग। तो इस तरह से अधोलोक में हम 115 भेद कर लिए, ठीक है। तो अभी मध्यलोक, मध्यलोक में देखते हैं मध्यलोक में क्या क्या आया मध्यलोक में। हाँ? मध्यलोक से अभी भवनपति नहीं है, परमा धार्मिक नहीं है, इसमें त्रियंचर मनुष्य आ गए, त्रियंचर मनुष्य के सारे भेद हो गए। मध्यलोक में चले गए। कौन से? अरे मनुष्य वहां भी तो है, वहाँ नहीं था ना, तो थोड़ा सा पार्ट, तो वो कंट्रीब्यूट करता दोनों को, मध्यलोक को भी करता। क्योंकि महाविद्य क्षेत्र तो एक हो गया ना, ये तो थोड़ा सा पार्ट ऑफ महाविद्य क्षेत्र वहां गया। तो इसमें हम 3 वहां पर कौन कर रहे हैं? अरे वो तो कुल मिला के 3 लेते हैं ना, पूरे महाविद्य क्षेत्र के 3 ले रहे हैं ना हम लोग। महाविद्य क्षेत्र में 32 बीजे हैं, वो पूरे सब में मनुष्य है, वो सब में मनुष्य है। महाविद्य कौन करता है? एक जो जम्मू द्वीप वाली बात करते हैं वो जम्मू द्वीप का भी पूरा महाविद्य नीचे नहीं है, थोड़ा सा महाविद्य हाँ। का एक या 2 विषय नीचे है। तो सब 32 में से 30 विषय तो ऊपर ही है ना, 30 विषय वो मध्यलोक में ही है। तो वो 3 कैटेगरी तो अक्रॉस थी, 3 जो है समूचे पूरे महाविद्य क्षेत्र में 3 थी। हाँ, वो 3 कहाँ है, वो अधोलोक में या मध्यलोक में, दोनों में है ना। दोनों में हो गए। तो मनुष्य, समूचे मनुष्य में महाविद्य लोक में मनुष्य हम ले रहे हैं, तो थोड़ा पार्ट अधोलोक में चला नहीं हुआ ये। Got it? हाँ? नहीं नंबर्स नहीं, एटलीस्ट अभी हम यहाँ समझ रहे हैं कि मध्य लोक वो No, let's go slow. Wait. Let's go slow on this. Okay. Okay. तो हाँ, तो अगर आप तीनों को पता है तो नहीं सर, नहीं, सॉरी सबको पता है। सॉरी देखो मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। देखो महाविद्य क्षेत्र है, महाविद्य क्षेत्र का थोड़ा सा पार्ट अधोलोक में गया, तो पूरे महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य है। हाँ, तो इधर हम अधोलोक में भी छोटा सा पार्ट गया, उधर भी मनुष्य है, ठीक है ना। इसीलिए हम तीन मनुष्य के भेद वहां पर भी ले लिए। अब पूरे महाविद्य लोक में मनुष्य है, तो ये जो मोटा पार्ट महाविद्य लोक का मध्य लोक में आ गया, तो इधर भी हम वही कैटेगरी के मनुष्य लेंगे। तो इधर उसका मतलब हो गया पूरे मध्य लोक में सारे अब मनुष्य जो कर्म भूमि है, अकर्म भूमि है, अंतर्द्वीप है, सभी मध्य लोक में आ गए। एक सेकंड, इसको थोड़ा और स्लो जा। ओके Okay. So we'll get Dagas to contribute. So no, we'll get many. So we'll count just Madhya. हाँ या अभी Let's लगा चुके हैं, तो पहले okay, let's wait. Okay. So Madhya लोग लेते हैं। Okay. मेरे सामने आज राहुल डागा नहीं है, वो पीछे बैठा है। सुविधा डागा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो होना ही होगा। Okay. So now मध्य लोक लेते हैं। नहीं, याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। मैं कर सकता है। कोई बात नहीं, मध्य लोक तो पता है ना, जहाँ मनुष्य। ओके, मनुष्य के कितने भेद बताए टोटल? नहीं, मनुष्य के कितने भेद बताए टोटल? 303 बताए। मनुष्य के हाँ, मनुष्य के 303 बताए ना, तो ये तो सारे मध्य लोक में है ही है। नहीं, कोई नहीं, ये तो मध्य लोक में है ही है ना, 303। ओके, ये 303 तो हो गया, तो मेजर काउंट तो खत्म हो गया। वनस्पति ये सॉरी अपने त्रियंश के देख लो, 48 भेद थे, तो वो भी सारे मध्यलोक में, वो तो सभी जगह है, अधोलोक में भी है, मध्यलोक में, तो मध्यलोक में भी है, तो 303 प्लस 48 351 आ गया। अब ओके, केवल सब जगह नहीं है, एक जगह नहीं। हाँ मध्यलोक में है ना, नहीं, अपने खाली मध्यलोक की मध्यलोक की बात कर रहे हैं। ओके, तो 351 हो गए। ओके, अब चलते हैं, बचे कौन कौन? देव और नरक। नरक के तो होंगे नहीं वहां कोई भी मध्यलोक में, सारे के सारे अधोलोक में ही है, तो वो आउट हो गए। अब देव बचते हैं। देव में कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये सोचो, बस खत्म, इतना सा इक्वेशन बचा। हम देव के भेद देखे थे, देव के भेद देखे, कौन से भेद देखे? हम 2 भेद अभी अधोलोक में ले चुके हैं। कौन से वनस्पति, परमा धार्मिक भेद। नेक्स्ट कैटेगरी क्या थी हमारी? वेंतर था, त्रिजंबक था, वैमानिक तो ऊपर हो गए, वो भी आउट हो गए, तो ज्योतिष और वेंतर ये 2 बचे।
राइट, ज्योतिष भी मध्य क्षेत्र में भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्योंकि ये 800-900 योजन ऊपर है, राइट। तो 1800 योजन तक वही माना जाएगा, तो 900 योजन ऊपर तक सारा ज्योतिष पर वेंतर। वेंतर हाँ, तो वेंतर में अब कितने हो गए? वेंतर के टोटल कितने थे? हाँ वो 8 16 भेज दिए, 16 के पर्याप्त अपर्याप्त 16 थे ना वो, वेंतर और वाण वेंतर मिला के 16। 16, हाँ वो 16 हो गए, 16 के के पर्याप्त पर्याप्त 32 हो गए। 32 हो गए, फिर त्रिभंजक 10 थे, तो उसके 20 हो गए, 10 पर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त 20। ज्योतिष भी 10 थे, चर और अचर, चर और अचर 2 तो 10 इंटू 2 20, फिर वो 20 तो कितना हो गया? 20 20 40 और 32 72 72 और 48 48 के लिए प्लस 303 303 मनुष्य के लिए, तो 423 वेद हो गए। 423। ठीक है, क्लियर हो इस गया? पे डाउट ऐसे नहीं है, लेकिन अभी आप वापस से क्वेश्चन पूछेंगे तो नहीं तो सिंपल नाम भी याद करने पड़ते हैं ना, जैसे तब याद रहता है। तो ठीक है, परंतु एटलीस्ट यू नो हाउ द कैलकुलेशन इज राइट, हाँ। सो इफ यू गो बैक एंड लुक एट इट यू विल नो। हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब एक बार पढ़ेंगे तो हाँ, अपन कैटेगरी नाम मालूम पड़ जाएगा, कितने कितने भेद है और कौन कहाँ कहाँ रह सकते हैं वो, तो उस हिसाब से उसको अब देन अभी ले लेते हैं ऊपर वाले लोग, ऊर्ध्व लोग। उर्दू लोग। तो उर्दू लोग में क्या ज्योतिष फिर तो है नहीं, उसके बाद वाले, उसके बाद वाले जो देव उसके बाद वाले जो देव थे, तो 26 देवलोक के ऊपर से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर से शुरू कर लेते हाँ। हैं। तो 26 देवलोक तो वो हो गए, ओके, राइट। तो उसके बाद क्या बचे? वो ऊपर वाले 12 देवलोक प्लस 9 ग्रह प्लस 5 अनुत्तर, ठीक है ना? तीन थे ना, 26 तो 9 लोकांतिक, 9 लाखांतिक और 3 किल विक्षिप, तो 9 3 12 26 प्लस 9 26 प्लस 3, 26 प्लस 9 प्लस 3 38 into 2, इनके पर्याप्त अपर्याप्त हो गए, तो 76 76 हो गए। अभी यहाँ और कोई है? यहाँ भी वनस्पति तो है। यहाँ पर 46 वेद त्रियंच के लिए गए। हाँ, वही बोला हूँ, वो है। दो खाली, 2 तेजस काय के, वो 2 छोड़े गए। हाँ, बादर तेजस काय के। अभी ये क्वेश्चन में आपसे है सर, 46 त्रियंच के कैसे हो? त्रियंच मेरे ख्याल से हर जगह है। हाँ वो कैसे, मतलब देखिए जो वैमान को जो मेरू पर्वत है ना, हाँ मेरू पर्वत तो 1 लाख योजन है, मध्य लोक 1800 योजन है। हाँ तो वहाँ मेरू पर्वत में पर्वत है, हाँ। गार्डन्स है तो सब वनस्पति रहेंगे। इस हिसाब से लिए गए। हाँ, सूक्ष्म भी, बादल भी है, सब कुछ ही है इधर, सब कुछ बादल भी है वहाँ पे। 48 वेद में खाली 2 वेद छोड़े दो गए। पेज छोड़ा है। बादल तेजस का ही नहीं है। बादर तेजस का ही नहीं है, पर्याप्त है पर्याप्त, वो 2 46 लिए गए। तो चलिए इस अपेक्षा से ही कि मेरू पर्वत है ना, हाँ तो मेरू पर्वत है तो फिर वहाँ वो मेरू पर्वत 3 वन है, पंडक वन, श्याम वन, वो सब ऊपर जगह। तक 1 लाख तो वहाँ पे एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय भी हो गए। तो मैं तो तो उस हिसाब से 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन वो तो हाँ। बात है। उर्दू लोक में आ गया ना, ओनली यहाँ से 900 योजन ऊपर तक हाँ, मध्य लोक में है, उसके बाद वाला ऊपर वाला सब उर्दू लोक में आ गया। ओके, ये मेरू पर्वत की अपेक्षा से ये जूली का भी है, हाँ जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हाँ जैन स्थान होता है वहाँ पर गार्डन ही है। और 3 गार्डन है मेन मेरू पर्वत में, एक तो अपने मध्य लोक में आ गया, बाकी 2 वहाँ ऊपर आ दो गया ना, ऊपर, तो उस क्योंकि हिसाब से वो वहाँ सब कुछ है। 1800 योजन के ऊपर ही चले जा रहा है वो पार्ट, वो बाकी का पार्ट मेरू लोक का। अब गार्डन है तो मेरू 3 पर्वत 3 का। चतुरेंद्रिय मोरलेस कह सकते हैं, ज्योतिष के ऊपर जो भी है वो हाँ, जो मोरलेस ऊर्ध्व लोक है, नहीं होते, तो पर जाते हैं ऊर्ध्व लोक में इस अपेक्षा से 46 भेद ले गए, बर्थडे के साथ। तो 122 122 टोटल 122। तो इस तरह हमने अधोलोक, मध्यलोक, एक सेकंड, 122, 122 हाँ 122 बराबर। 76 ये और 46 46। 46। तो इस तरह अपन ये देख लिया, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक में भेद। इसमें कोई किसी को डाउट या किसी को और थोड़ा डिटेल में समझना है तो आज ये कर लेते हैं। ऑलरेडी 9:15 हो चुका है, तो हम लोग तो अगर हम हाँ अगर हमारा ये बेस हम जान लेंगे तो हम नेक्स्ट कहाँ से कहाँ जीव गति करता है उसको हम इजीली समझ पाएंगे। अनिल जी ने जो बनाया था, हाँ। वो है क्या PDF? हाँ मेरे पास है, मैंने वो एक बार भेज दीजिएगा। हाँ वो मैं सबको शेयर कर देता easy हो जाएगा देखने हूँ। में। हाँ वो शेयर उसमें आप ऐड भी कर दीजिएगा, ये नहीं किया गया था, अधोलोक मध्यलोक इनके काउंट हाँ विद लॉजिक आप ये ऐड कर दो, या मेरे को बोलो, मैं ऐड कर दूंगा स्लाइड्स में। हाँ, ओके नहीं ऐड मतलब कि उसी स्लाइड में ऐड नहीं हो रहा था, अपना सेपरेट बना के भेज देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं। हाँ उसमें तो पर्टिकुलरली ऐसा देवता
नारद समझ गया मैं, ऐसे ही किया। इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको एक बार रिवाइज करके हाँ हाँ जैसा भी हो हाँ, आप मेरे को भेजना, फिर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर वो ठीक है। विल विद सम तो अनिल जी ने शेयर किया था हमारे ग्रुप में, शेयर किया था हमारे पास, शायद डाला होगा। डाला डाला डाला, उसी को मैंने आज खोल के उसको देखा था। उसमें काफी सारी स्लाइड्स है, उसमें खाली ये चार कैटेगरी है, त्रियंश, मनुष्य, देव और नारक, ऐसे कैटेगरी से। ठीक है, मैं हम लोग बात करके उसके बाद वापस से एक बार भेज देंगे, उसमें जो भी अगर और डिटेल जोड़ने की अपेक्षा रहेगी तो जोड़ करके भेज देंगे, ठीक है ना। हाँ। ये तीनों पर हाँ मिला के हाँ, हमको दूसरे पेज होने चाहिए। चार तरह के जो जीव बताए गए, चार डिवाइड है ना, नारकी, मनुष्य, त्रियांश, देव, ये सब मिलाएंगे तो 563 पेज। सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, A union B union C is not necessarily members of A plus members of B plus members of C, because they have intersection. ओके ओके ओके, आप ये तीन लोगों को बोल रहे थे क्या? तो ये नहीं होगा, तो ये रिपीट, मनुष्य रिपीट हो गया ना, वनस्पति रिपीट हो रहा है, सॉरी वनस्पति त्रियंची रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, 48 रिपीट हो रहे हैं। उर्दू लोग में 46 है, तो वही 46 रिपीट हो गया। फिर वो महाविद्य क्षेत्र वाले 3 मनुष्य, इधर अधोलोक और मध्य लोक दोनों में रिपीट हो रहे हैं, वापस मनुष्य हो गया। हाँ, तो मध्य लोग का नंबर गलत ले गया था, इसलिए वो कम आ रहा था, कम गया। वैसे देखा जाए तो त्रियंश हर जगह है, 48 और खाली ऊर्ध्व लोक में 46 लिए गए, तो ये रिपीट हो गए। मनुष्य दो जगह लिए गए, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक और मध्य लोक में मनुष्य आ गए, तो यहाँ हो गए। देवता वैसे देखा जाए तो सारी कैटेगरी में देवता वाले तो अलग है, तो वो कोई रिपीट रिपीट नहीं हुआ, वो समअप हो जाएगा, ऑलराइट। वैसा हाँ, वो रिपीट देवता के 198 अगर खाली डिवाइड करोगे उर्दू लोक मध्य लोक में, तो वो बराबर ऊर्ध्व लोक में मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, अधोलोक में 3 है ना, अधोलोक में वो सेम 300, वो 303 में भी वो 3 आ गए, वही 3 छोटा सा पार्ट महाविद्य का वहां गया, इसलिए हम 3 देव 3 मनुष्य। और ये उत्पत्ति स्थान की अपेक्षा से जो गतागत है, कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? हाँ, उत्पत्ति जाते ही है उसे, जाति के हिसाब से भी है, उत्पत्ति जाति के हिसाब से भी है ना, एक इंद्र लेते हैं तो जाति के हिसाब से भी हो गया। उत्पत्ति के हिसाब से मनुष्य तो उस हिसाब से है, तो जाति के हिसाब से भी हो गया। टोटल ओवर करते हैं तो सभी हो गए, जाति हो गई, गति। नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो उनका अलग ऑब्जर्वेशन था, उनका ऑब्जर्वेशन था कि आप जो मनुष्य बोल रहे हैं वो ऊपर भी जाता है, भरत क्षेत्र का है, मानो ओनली मनुष्य बोले थे। नहीं, कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ कि जैसे भरत क्षेत्र का मनुष्य बोले, संगी पर्याप्त भरत क्षेत्र का, हाँ, वो संगी पर्याप्त भरत क्षेत्र का है उत्पत्ति के हिसाब से। वो अगर मान लो कि जो है कोई देव उसको हरण करके ऊपर भी ले जा ही सकता है ना, हाँ ले जैसे, हाँ ओके, तो वो मोमेंट में वो बर्थ ले रहा है उस हिसाब से। हाँ, correct। क्योंकि वो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको हम उर्दू लोक में काउंट कर लेंगे, हाँ, वो हो सकता है हाँ, मोमेंटरीली ले गया, हाँ राइट, राइट। जैसे अब बाहुबली ने जब भरत जी को उछाला था तो पता नहीं कितने ऊपर गया। टच करके आ रहा है। हाँ, वैसे तो हम आत्मा को पूरे लोक में फैला के देते, मनुष्य की आत्मा ही हुई है। मनुष्य की आत्मा ये है। लोक के सारे बोलते हैं तो वो जैसे केवली समुद्रघात करते हैं तो अपने आत्म प्रतिशत को तो पूरे लोक में फैला देते हैं। इसका मतलब मैं नहीं कि मैं पूरे लोक का हो गया। उर्दू लोक में मनुष्य नहीं ले रहे, क्योंकि ये करेक्ट इन्होंने ऑब्जर्वेशन, वो उत्पत्ति के हिसाब, सभी जीव की उत्पत्ति के हिसाब से वो कैटेगराइज। अभी जैसे देव भी यहाँ घूमते यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वहाँ उनको नहीं ले रहे हैं, क्या उस हिसाब से नहीं। क्लास रेंट कर तो नेक्स्ट क्लास तो सर आप तो मुझे इसमें आउट ऑफ टच हो गया इसमें। सर कब से पेंडिंग कर सकते हैं, ये कंप्लीट करो, बता ये करेंगे, पवन जी करेंगे। मैंने 2 नारकी के और देता के, जो गत और अगत, उसके लिए थोड़ा सा अपडेट किया था बस। आई थिंक दैट इज नॉट दैट बिग, सफिशिएंट टाइम है मनुष्य वाले भी। बीच इस बार में तो आपको आप लोगों को तो मोदी जी ने भी हेल्प किया है, उन्होंने सितंबर तक रख दिया है इनकम टैक्स का डेडलाइन, तो सीएज वगैरह ऐसे भी नहीं बोल सकते कि जुलाई डेडलाइन आना। वो साथ, बट हमारे लिए पूरा एक साथ पूरा करना वो जुलाई से सितंबर
रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, तो आप गलत थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, मैं कुछ बोलूं नहीं। तो इसको समापन कर लीजिए। So, कोई गलती हुई है बोलने में कुछ है तो मैं याचना करता हूँ। जो सब हम सब आपके आभार। हम सब आपके आभार कृतज्ञ उसमें। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को सहन किया, इतना सुना। इतने आते हुए भी आपने मेरे को बिठा दिया यहाँ पे। प्रणाम करता हूँ। अच्छे से चलो तो थैंक यू।